हूँ और राधा रानी भी नहाने के बाद सो गई है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी और अभी बज रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं और ये रात के टाइम में इन्होंने मछली लिया आया था, तो मजबूरन मुझे मछली बनाना पड़ा और इन्होंने बताया भी नहीं था कि आज मैं मछली लेकर आऊँगा। तो मैं सोच रही थी कि अब तो रात हो चुके हैं तो मैं मछली को फ्राई करके बस मैं इसको रख देती हूँ और अगर इन्हें भूंजा हुआ मछली खाना होगा तो ये खा लेंगी और मैं भी खा लूँगी और सुबह के टाइम में मैं इसमें ग्रेवी लगा दूँगी। तो बस मैं मछली भूंजने की तैयारी कर रही हूँ और मैं कुछ इसमें बेसिक मसाले जो डालते हैं और मैंने अलग से लहसुन और अदरक का मैंने पेस्ट बनाया था, बट वो मैं डालना भूल गई थी क्योंकि वो मैंने मिक्सर जार में ही रखे हुए थे, लेकिन मैंने मछली में डालना मैं भूल गई थी और फिर मुझे बीच में याद आया तो फिर मैं उसे एक दो बार छानने के बाद मैं उसमें लहसुन और अदरक का मैंने पेस्ट डाला था, क्योंकि मछली में लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट बहुत ही अच्छा स्वाद लाता है। और अगर मैं बात करूं तो शादी से पहले मैं नॉनवेज नहीं बनाती थी और मैंने एक बार बनाया भी था मछली और एक बार मैंने चिकन बनाया था। जब मेरी शादी फिक्स हो गई थी तो मैंने बनाकर एक बार सीखा था कैसे बनाते हैं, क्योंकि शादी से पहले जब मैं मछली या चिकन को हाथ लगाती थी ना तो मेरा पूरा बॉडी एकदम, कहने का मतलब कंपन करता था, मतलब सिहलता था, क्योंकि थोड़ा अजीब लगता था छूने में, तो इसी के लिए मैं नहीं बनाती थी। और अब शादी के बाद तो मुझे सब कुछ बनाना पड़ जाता है क्योंकि हमारे हस्बैंड खाते हैं और जाहिर सी बात है मैं भी खाती हूँ। तो मुझे तो नॉनवेज में सबसे ज़्यादा मछली ही पसंद है और मुझे अंडा पसंद है। चिकन मैं बहुत कम खाती हूँ और मैं खाती भी हूँ तो बस मैं चिकन का ग्रेवी खाना पसंद करती हूँ और मैं ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ। छोटे छोटे जो पीस होते हैं चिकन में तो वो सारे मैं हल्का फुल्का खा लेती हूँ, लेकिन मुझे फ्राई किया हुआ मछली बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो रात का खाना तो हम लोगों का हो गया था, खाना वाना खाने के बाद ही मैं मछली फ्राई कर रही हूँ और जब मैं मछली पूरा फ्राई कर लूँगी तो मैं इन्हें भी खाने के लिए दे दूँगी और मैं भी खा लूँगी। और सुबह मॉर्निंग के टाइम में मैं इस मछली का ग्रेवी लगा दूँगी, जितना भी मछली बचेगा तो सुबह में मछली चावल सुबह का खाना हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं सारा मछली में छान लूँगी। और मछली की क्वांटिटी 1 केजी था, इन्होंने 1 केजी मछली लाया था, तो मछली तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये मछली खाते भी हैं, फ्राई किया हुआ मछली इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी पसंद है, मैं भी 3-4 पीस खा ही लेती हूँ और ये भी खा लेते हैं। तो इन्हें तो ये जो मछली मैंने फ्राई किया था तो ये अच्छा खासा खा लिए थे, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो ये रही हमारी मछली और पूरा फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने मछली फ्राई कर लिया है। तो वेरी गुड मॉर्निंग, अब सुबह का टाइम है और सुबह मैं सबसे पहले किचन में आ गई हूँ अच्छे से फ्रेश होने के बाद। और सबसे पहले मैंने खुद के लिए गर्म पानी मैंने चढ़ा दिया है और एक साइड में मैं चाय मैं चढ़ा दूंगी, क्योंकि सुबह का मेरा मॉर्निंग ऐसे ही होता है, सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। तो मैं रेगुलर कोशिश करती हूँ कि मैं गर्म पानी पी लूँ और अगर कभी मैं भूल जाती हूँ गर्म पानी करना तो मैं चाय पीने से पहले नॉर्मल पानी मैं पी लेती हूँ। लेकिन अभी तो सर्दियों का टाइम है, ठंड का टाइम है, तो मैं जब टंकी का पानी पीती हूँ ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है और मेरे गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो इसी के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गर्म पानी ही पीऊँ। और आजकल मैं चाय थोड़ा अदरक डाल के मैं पी रही हूँ क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, क्योंकि मैं पूरा टाइम टंकी का ही पानी पीती हूँ, तो इसलिए ठंड के मौसम में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर मैंने यहाँ पे दूध भी चढ़ा दिए थे गर्म होने के लिए, साथ में मैं सारा काम करते हुए जाती हूँ। उससे क्या होता है कि थोड़ा समय का बचत भी हो जाता है और काम भी जल्दी हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने अपना चाय निकालने लगी थी और यहाँ पे आज मैं इनके लिए भी चाय निकाल रही हूँ। तो ऐसे तो ये फिलहाल डेली चाय पीती नहीं है, कभी कभी इनका मूड कर देता है, लेकिन मैं पूछती इनसे हमेशा डेली पूछती हूँ कि चाय पीना है क्या। तो जब इनका मन रहता है तो ये खुद ही बोल देते कि हाँ पीना है। तो जो स्टील का गिलास है वो इनकी चाय है और वो कप वाली चाय हमारी थी। फिर मैंने यहाँ पे चावल मैंने चढ़ा दिया, तो मैंने बस 1 ही कप निकाला है। हमारे पास तो ऐसे 6 कप का सेट था जो मुझे शादी में मिला था, लेकिन ये चाय पीते नहीं है उतना, तो मैं इनके लिए कप नहीं निकाली थी। और ये सारे कप बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, अगर गिर जाए तो तुरंत टूट जाते हैं और टूटने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा अफसोस आता है। तो इसी के लिए मैं ज़्यादा कप नहीं निकालती हूँ, अगर गेस्ट आते हैं तो मैं उसी वक्त निकाल लेती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ मछली का मसाला भी मैंने पीस लिया था, सरसों का मसाला मैं यूज़ करती हूँ और बाकी सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ मेरी मछली
मछली मैंने ग्रेवी लगा दी थी और यहाँ मैंने धनिया का पत्ता भी मैंने डाल दिया। तो ये रहे हमारे चावल और ये रही हमारी मछली। तो मछली तो बहुत थोड़ा सा था क्योंकि इन्होंने सारी मछली खा गई थी रात में ही। और ये मैं छत पे आ गई थी, कपड़ा वपड़ा मैंने धोकर मैंने टंगना पे डाल दिया और ये मैं आपको थोड़ा व्यूज़ दिखा रही थी। तो मेरे घर के आसपास अच्छी खासी हरियाली है, बहुत ही खूबसूरत से व्यूज़ हैं और आसपास खुला है, इसकी वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। फिर मैं यहाँ खाना वाना खाकर फिर मैं यहाँ रूम में आ गई थी क्योंकि कपड़ा धोने के बाद ना मुझे बहुत ही तेज़ से भूख लग गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पहले खाना खा लेती हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और आज मैं सोच रही थी कि मैं राधा रानी को भी नहा दूंगी क्योंकि उसे भी नहाए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो मेरे ख्याल से उसे तो 2 सप्ताह आराम से हो गया है। तो इसलिए मैं सोच रही थी क्योंकि आज की धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, अगर आज मेरी बिटिया रानी नहाती ना तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता और बिल्कुल भी ठंड भी नहीं लगता। तो इसी के लिए आज मुझे बहुत सारा काम करना है, तो इसलिए मैंने पहले ही खाना खा लिया। तो बेड तो ज़्यादा गंदा थे नहीं, तो इसलिए मैंने हल्का फुल्का इस तरीके से मैंने झाड़ दिया है। और थोड़ा सा आज मैं थोड़ा डीप क्लीनिंग करूँगी, मतलब रूम का हल्का फुल्का और मैं भी सेस क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पे ट्रंक पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सामान हो गया है। तो इतना ज़्यादा सामान मैं ट्रंक पे रखती नहीं हूँ, लेकिन ठंड की वजह से सारे गर्म कपड़े इस तरीके से मैंने बैग में और बाबू के कपड़े इस तरीके से मैंने रख दिए हैं। तो बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया सर्दियों के मौसम में, और 3 जन का कपड़ा सच में बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरे भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ठंड के मौसम में। फिर यहाँ पर मैंने दीवार के थोड़े बहुत झोल वगैरह थे तो वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी साथ ही साथ। तो मैं ये सारे काम ना हमेशा कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए 6 महीने का टाइम लेती हूँ या ऐसे काम करती हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल भी दिवाली का वेट नहीं करती हूँ। मैं बीच बीच में इस तरीके से मैं क्लीन करती जाती हूँ। और ज़्यादा कर तो दरवाज़ा के पीछे बहुत ही अच्छा खासा झोल हो जाता है। तो अगर आप हमेशा इस तरीके से क्लीन करते रहोगे ना तो आपका रूम भी हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। और गेट के पीछे मैं हमेशा इनका कपड़ा टांग कर इस तरीके से हैंगर करके रखती हूँ और अच्छा रहता है क्योंकि जेंट्स लोग का कपड़े के लिए तो इस तरीके से आपको रखना ही पड़ेगा। और बाकी सारे जो कपड़े होते हैं तो वो मैं इनका बैग में रखती हूँ। फिर यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए थे, फिर मैं यहाँ पे झाड़ू देने लगी थी। तो आज मैं झाड़ू देने के बाद आज मैं पोछा भी देने वाली हूँ। तो मैं डेली बेसिस पे पोछा नहीं मारती हूँ क्योंकि ठंड का मौसम है, तो मैं डेली पोछा नहीं मारती हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार या 3 बार मैं मार देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं पोछा मारती हूँ। तो बहुत लोग कमेंट भी करेंगे कि आप डेली पोछा मारा करो, लेकिन मैं डेली पोछा नहीं मारती हूँ। और मुझे ना आप लोगों से एक शिकायत भी था क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये मेरा नया चैनल है राधा रानी ब्लॉग 16, लेकिन बिल्कुल भी इस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, वीडियो अपलोड करने का मन नहीं करता। मैं सोचती हूँ कि मैं इतना मेहनत भी कर रही हूँ और बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मतलब हमारे सब्सक्राइबर फैमिली का, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है करने का। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं चलो अभी नया चैनल है तो थोड़ा मुझे इंसान को समझने में मतलब मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि अभी सभी लोग नए चैनल है तो उतना वीडियो देखते नहीं है, लेकिन जब उन लोग की आदत हो जाएगी, मुझे जानने लगेंगे, तो वो खुद ही फिर हमें हमारे वीडियो को देखे बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे कि मैं भी बहुत सारे ऐसी ब्लॉग वीडियो देखती हूँ और अगर मैं एक दिन भी नहीं देखती हूँ ना तो बिल्कुल मेरे को मन ही नहीं लगता है। मैं फिर तुरंत फ़ोन उठाती हूँ और तुरंत मैं वीडियो देखती हूँ क्योंकि एक सीरियल वाला काम हो जाता है कि अगर एक दिन भी ना देखो ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरीके से मैं भी सोचती हूँ कि थोड़ा अभी मुझे टाइम देना पड़ेगा यूट्यूब पे, क्योंकि अभी हमारा नया चैनल है तो थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा। फिर हमारा यहाँ पे झाड़ू वाड़ू हो गया दे रहे हैं और यहाँ पे मैं सारा कचरा उठा लूँगी रूम में ही। तो अगर मैं रूम में झाड़ू देती हूँ तो उसका कचरा मैं रूम में ही उठा लेती हूँ अगर ज़्यादा होता है तो। अगर कम कचरा होता है तो मैं सीधा लेकर इसे बाहर निकल जाती हूँ और मैं पूरी जगह पर झाड़ू देने के बाद ही मैं कचरा उठाती हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा कचरा हर जगह से उठा लेते हो ना तो एक बार में आपको ज़्यादा कचरा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो आप छोटी वाली बाल्टी देख रहे हो ना तो मैं इसी में कचरा रखती हूँ। जैसे कचरा वाला बाल्टी 2 है, लेकिन मैं सोच रही थी कि अपने रूम के लिए मैं एक डस्टबिन जरूर ले लूँ क्योंकि इस तरीके से बाल्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है रूम में। और फिर मैं यहाँ पे पोछा देने लगी थी। तो मैं आजकल बैठकर ही पोछा दे रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि थोड़ा मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा मैं हेल्दी हो चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे थोड़े पेट वेट निकल गए हैं तो इसके लिए मैं बैठ के पोछा मार रही हूँ। और नहीं तो मैं स्टिक वाला से भी पोछा मार सकती हूँ, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आजकल मैं बैठ के ही पोछा मार लूँ, उससे क्या होगा मेरा थोड़ा वेट भी कम होगा
तो अगर मैं अपनी वज़न की बात करूँ तो मैंने हाल ही में अपना वेट मैंने चेक किया था, तो मेरा 60 केजी यानी कि 60 केजी हमारे वज़न थे। और हमारे हस्बैंड जी ने भी चेक किया था तो उनके भी 60 केजी थे, मतलब दोनों के इक्वल इक्वल थे। इसीलिए ना हम लोग बात भी कर रहे थे कि हम दोनों का ना वेट हम सेम है। तो अगर मैं बात करूँ तो उनकी हाइट मेरी हाइट से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये हाइट की वजह से भी उनका वज़न 60 केजी हो सकता है, और हमारा तो वेट की वजह से 60 केजी वज़न है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ मेरा वज़न 50 केजी हो जाए, मैं 10 केजी कम कर लूँ, लेकिन होता ही नहीं है। मैं आजकल रेगुलर चावल खा लेती हूँ और मुझे चावल सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। रोटी भी मैं खाती हूँ, बस मैं कभी-कभी तो मैं तीनों टाइम चावल ही खा लेती हूँ, रात में भी खा लेती हूँ, दोपहर में भी और सुबह में भी मैं खा लेती हूँ। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मैं चावल पूरा टाइम खा लेती हूँ, तो इसी वजह से मेरा वज़न हो गया। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी तो ठंड का टाइम है तो मैं रोटी ही खाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और हमारे हस्बैंड को भी, उन्हें भी चावल पसंद है, तो जब दोनों लोगों को चावल पसंद है तो चावल ही बन जाते हैं, रोटी बहुत कम बनते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि रात में रोटी मैं ज़रूर बनाऊँ। तो इस तरीके से मैं पोछा मार लूँगी, और मेरा थोड़ा रूम बड़ा है तो मुझे पोछा मारने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, और पोछा मारते मारते मैं थक भी जाती हूँ। तो कभी कभी मुझे लगता है ना कि मुझे स्टिक से ही पोछा मार लेना चाहिए था, क्योंकि उससे काम थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। फिर मैं सोचती कि अच्छा ठीक है, रहने दो। फिर यहाँ पे मैं राधा रानी को नहाने लगी थी, और मैंने उसको ना छत पे मैं लेकर आ गई थी, और वो नहाने के टाइम में बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल 2 सप्ताह के बाद नहा रही है, क्योंकि इसको तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये रो रही थी। अगर मैं यहाँ पे रियल वॉइस डालती ना तो सच में ही इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी कि मैं क्या बताऊँ। और जबकि आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खासी धूप की हुई है, एकदम कड़ाकेदार धूप की हुई है, फिर भी राधा रानी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो छोटे बच्चे हैं तो ये रोएंगे ही। और नहाने वाने के बाद मैंने इसे छत पे थोड़ा धूप भी लगा दिया था। धूप लगाने के बाद मैं इसे नीचे ले आई थी, और अच्छे से मैंने इसको रेडी वेडी कर दिया था। तो रेडी वेडी करके मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे सुला दूँ थोड़ा घुमाकर, और अगर ये सो जाएगी तो उसके बाद मैं भी नहा कर अच्छे से फ्रेश हो जाऊँगी। तो इसको राधा रानी को सुलाने के बाद फिर मैं तुरंत नहा लूँगी। मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो इसी के लिए। हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। और अभी बज रहे हैं 2, तो मैं बिल्कुल नहा के रेडी हो गई हूँ, और राधा रानी भी नहाने के बाद वो सो गई है। तो वो नीचे वाले रूम में वो रजाई वजाई ओढ़कर वो सो गई। तो अभी तो मैं उसे सोने देती हूँ। और वो पूरे 10 दिनों के बाद वो नहाई है, तो आज तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, और उसका बॉडी भी बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी है। इसी वजह से वो सो भी गई है। और इसलिए मैं नहीं नहा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो मुझे उसे नहीं नहाना था, क्योंकि अगर और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाती। और जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी बहुत ज़्यादा सर्दी गिर रही है, तो अचानक इतना सर्दी ठंड लगने लगी। और हमारा जो घर है, तो घर के आसपास में आपको पता ही है, खेत है, फील्ड है, तो थोड़ा ठंड और भी ज़्यादा लगता है। तो अगर खुले जगह पे घर होते हैं ना, तो ठंड ज़्यादा लगती है। तो इसी के लिए मैं राधा रानी को थोड़ा नहीं नहा रही थी। तो बस मैं नहा वाली हूँ। और बात है खाना का, तो वो मैं सुबह ही खाना खा ली थी, लेकिन मुझे फिर से भूख लग गया, क्योंकि अब 2 बज गए। तो मैं फिर से जा रही हूँ, थोड़ा बहुत खाना खा लेती हूँ, और खाना वाना खाने के बाद फिर मैं कपड़ा उपड़ा सरियाऊंगी, क्योंकि कपड़ा भी सूख गए होंगे। तो आज तो बहुत अच्छी धूप आई है, बहुत अच्छी धूप। धूप तो देखकर बहुत ज़्यादा मन खुश हो गया है। तो कल भी धूप बहुत अच्छे थे, आज भी धूप बहुत अच्छी है, और भगवान करे ऐसे ही धूप निकलते रहे, ताकि हम जैसी हाउस वाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं, तो बहुत सारा कपड़ा तो होना ही होना है। तो डेली बेसिस पे अगर कपड़ा धो लेते हैं तो अच्छे से धूप में सूख भी जाती है, और बच्चे का भी सेहत बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर मौसम गर्म होता है तो बच्चे भी बहुत स्वस्थ रहते हैं, और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। तो चलिए मैं जा रही हूँ अब खाना खाने, और खाना खाने के बाद मैं 2-3 रील्स वीडियो बनाऊंगी। तो शॉर्ट वीडियो मैं रील्स वीडियो बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना, और आप लोग मेरे रील्स वीडियो भी देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें। तो चलिए मैं आपसे आगे मिलती हूँ वीडियो में। फिर मैं खाना खाने के बाद यहाँ मैं रूम में आ गई थी, और ये बैग में मेरे सारे गर्म कपड़े हैं। तो मैं देख रही थी कि मेरे पास और कितने गर्म कपड़े हैं, क्योंकि पूरे 1 साल में ना हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से गर्म कपड़े हैं। तो मैंने पिछले साल भी बहुत सारे कपड़े लिए थे, और बल्कि मैंने नाइटी लिया था। मैंने 4 नाइटी मैंने परचेज़ किया था प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि गर्म नाइटी कहते प्रेगनेंसी के टाइम पे नाइटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और इसी के लिए मैंने गर्म नाइटी मैंने परचेज़ किया था। और बहुत सारे स्वेटर थे, मेरी मम्मी ने भी मुझे दिया था शादी के वक्त में, शॉल दिया था।
तो सॉल तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। जब मैं साड़ी वाड़ी पहनती हूँ तो उस टाइम में मैं हल्का फुल्का सॉल यूज़ कर भी लेती हूँ। ये जो आप सॉल देख रहे हो तो ये मुझे मेरी माँ ने मुझे दिया था, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने इसे फिर से इसमें डाल दिए थे। और जब ऐसी अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर मैं कहीं जाती हूँ साड़ी वाड़ी पहन के, तो मैं तुरंत बैग में से निकाल कर मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इसी के लिए ये बैग मैं पूरी सर्दी में बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं स्वेटर यूज़ करती हूँ या तो मैं धोती हूँ तो फिर से मैं इसी में डाल देती हूँ। वैसे क्या होता है कि गंदा भी नहीं होता है और रूम भी थोड़ा क्लीन होता है। और ये जो आप स्वेटर देख रहे हो ना, ये स्वेटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये स्वेटर बहुत ही ज़्यादा गर्म करता है। तो ये मुझे शादी के बाद मेरी माँ ने मुझे दिया था, और शादी के वक्त तो मुझे स्वेटर मिले ही थे। वो तो स्वेटर और भी ज़्यादा अच्छे हैं, सॉफ्ट और मुलायम थे, और उसकी प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा था। और ये स्वेटर मुझे शादी के बाद मेरी माँ ने मुझे दिया था रेगुलर घर में पहनने के लिए। तो ये स्वेटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जब मैं ये स्वेटर पहन लेती हूँ तब मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगता है। फिर यहाँ अलमीरा पे जितनी भी कॉटन वाली नाइटी थी ना, वो मैं हटा दी थी, और यहाँ पे मैं 2 नाइटी मैंने निकाल ली थी गर्म वाली, और एक मैं कॉटन की भी नाइटी में निकाल लूँगी, क्योंकि जब मैं नहाती हूँ ना, तो नहाने के बाद मैं नाइटी पहन के ही रूम में आती हूँ, उसके बाद मैं कपड़ा चेंज कर लेती हूँ। और ये जितने भी कॉटन नाइटी है ना, तो इसे मैं गोदरेज में यानी कि अलमीरा में मैं इसको रख दूँगी अभी 1-2 महीने के लिए। उसके बाद मैं गर्मी के टाइम पे मैं इसे निकाल लूँगी। फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी, और सबसे पहले मैं राधा रानी का दूध मैं गर्म कर लूँगी। तो आजकल तो मैं दूध तो 2 ही टाइम गर्म कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बिल्कुल भी दूध का बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता है, या फ्रीज हो या ना हो कोई भी मायने नहीं रखता है। तो मैं तो अभी आजकल मैं सिर्फ 2 टाइम ही मैं यूज़ कर लेती हूँ, और अगर मैं बीच में बाबू को दूध पिलाती हूँ तो मैं उस टाइम पे हल्का सा मैं गर्म भी कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने दूध मैंने गर्म कर रहे थे, और यहाँ पे मैंने साथ में ही अपने लिए 1 कप चाय मैंने चढ़ा दी थी। और आजकल तो मैं दोनों टाइम अदरक वाली चाय पी रही हूँ, जिससे हमारा गला और हमारी सर्दी खांसी सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। और थोड़ा मेरा बीच में तबीयत भी खराब हो गया था, लेकिन अभी तो सब कुछ ठीक है। तो यही सारे हमारे ब्लॉग्स थे। अगर आप लोग कहोगे तो मैं बिल्कुल रेगुलर ब्लॉग डालूंगी। अगर व्यूज़ अच्छे खासे आएंगे, आप लोग अच्छा खासा रिस्पॉन्स दोगी हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को बहुत आगे तक ले जाएंगे और हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद देंगे। तो चलिए, मैं हूँ मोनी, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी ब्लॉग के साथ। तो टिल देन बाय बाय, आई लव यू एंड टेक केयर। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहूँगी। तो चलिए बाय।